दोस्तों अभी हाल ही में डीआरडीओ के दो बहुत ही खतरनाक हथियारों को लेकर खुलासा हुआ है और ये खुलासा ब्रिटेन के जरिए हुआ है। भारत के इस सीक्रेट मिशन ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ये भारत का बहुत ही सीक्रेट मिशन था, इसलिए डीआरडीओ की ओर से इसकी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई थी। डीआरडीओ के इस सीक्रेट हथियार की जानकारी दूसरे देशों के सैटेलाइट के जरिए प्राप्त हुई है, जिसके बाद ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी ने इस न्यूज को पब्लिश किया था। इस खबर में चीन और पाकिस्तान के भी होश उड़ चुके हैं। दोस्तों आप भारत के इस हथियार की ताकत का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हथियार ने सुपर पावर अमेरिका तक के होश उड़ा दिए हैं। तो चीन और पाकिस्तान तो क्या ही चीज है। अब दोस्तों इस हथियार के आने के बाद भारत समुद्रीय युद्ध में इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला है। इस खबर को बताने से पहले दोस्तों आपको भारत में बन रही एक हीट सेंसिंग मिसाइल के बारे में बता दें, जिसके आते ही भारत किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को, यहां तक कि जितने भी हथियार इंजन से चलने वाले हैं सभी को मार गिरा पाएगा। दरअसल दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे वैज्ञानिक देश में पहली हीट सेंसिंग मिसाइल बना रहे हैं। ये एक ऐसी इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल होगी जो दुश्मन के मिलिट्री गैजेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा करके उन्हें तबाह कर देगी। ये मिसाइल लगभग सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से ट्रेवल करेगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि सोनिक स्पीड से हीट सेंसिंग लक्ष्य का पीछा करना बहुत ही आसान होता है। इतनी स्पीड के कारण मिसाइलें अपने टारगेट से भटक भी नहीं सकती है। ऐसी तकनीक आज तक कोई देश नहीं बना पाया है। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे देश इसे 2025 तक बनाने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि अगर डीआरडीओ इस तकनीक को बनाने में कामयाब रहा, जो कि गर्मी का पीछा कर दुश्मन टारगेट को उड़ा देती है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा जो इस मिसाइल से बच सके। दोस्तों आप सभी को पता है, विमान हो, मिसाइल हो, ये सब इंजन से चलते हैं और जहां इंजन लगा होता है वहां से गर्मी तो निकलेगी ही। और इस मिसाइल को इसलिए ही बनाया जा रहा है जो मिसाइल से निकलने वाली गर्मी को डिटेक्ट कर सके। अमेरिकी F-22 तक इसके निशाने पर रहेंगे। हालांकि दोस्तों इसकी रेंज, स्पीड और नाम गुप्त रखा गया है, जो समय आने पर रिवील किया जाएगा। अब आइए दोस्तों अपनी दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जिसके खुलासे से दुनिया हैरान हो चुकी है। भारत ने सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन को किया लॉन्च। दोस्तों एक सबमरीन को भारत ने बड़े ही गुप्त तरीके से लॉन्च किया, जिसकी किसी को खबर नहीं लगी। जब दूसरे देश की सैटेलाइट के जरिए इसका खुलासा हुआ, तब ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी जेन्स डिफेंस वीकली ने अपने द्वारा 29 दिसंबर को एक ब्रेकिंग न्यूज निकाली, जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने बिना किसी को बताए एक न्यूक्लियर सबमरीन 23 नवंबर को पानी में उतार दी, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि सबमरीन एक ऐसा लड़ाकू जहाज है जो पानी के भीतर डूब कर चली जाती है, जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं। ये पनडुब्बी गुप्त रूप से दुश्मन पर हमला करने के लिए जानी जाती है। दुनिया में जब एक ऐसी चीज बनती है जो बिना बताए किसी पर अटैक कर दे, तो इसकी लॉन्चिंग भी गुप्त रखी जाती है। ऐसे में दूसरे देशों को लगता है कि भारत के पास सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन भारत ने तीसरी सबमरीन भी बनाकर पानी में उतार दी। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन तो कई है, लेकिन वो डीजल से चलने वाली है। डीजल से चलने वाली सबमरीन में एक ही परेशानी होती है कि जब वो पानी के भीतर चलती है तो इससे काफी धुआं निकलता है, जो पानी के ऊपर बुलबुले बनाकर उड़ाता है। इसलिए ये सुरक्षित नहीं मानी जाती। इन बुलबुलों के कारण ये पता लग जाता है कि इधर से कोई सबमरीन आ रही है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को चुपके से लॉन्च कर दिया है। ये अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को 23 नवंबर को भारत के विशाखापत्तनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि ये पनडुब्बी करीब 7000 टन की है, जो अब तक बनी 2 अन्य पनडुब्बियों से ज्यादा भारी है। ब्रिटेन स्थित जेन्स डिफेंस वीकली ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करने का खुलासा किया। रक्षा मामलों की इस पत्रिका ने बताया कि S4 कही जा रही इस पनडुब्बी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया है। ये सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले INS अरिघात और INS अरिहंत को लॉन्च किया जा चुका है। S4 पनडुब्बी में 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगे होते हैं, वहीं INS अरिहंत में इन मिसाइल ट्यूब्स की संख्या 4 थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि S4 परमाणु पनडुब्बी 8 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर बताई गई। वहीं दोस्तों इस पर 24 K-15 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की नौसेना बहुत मजबूत होने वाली है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है। दोस्तों आपको याद होगा, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से ये डील की थी कि वो उसे सबमरीन खरीदेगा। फ्रांस ने भी ऑस्ट्रेलिया को ये कहा था कि हम आपको सबमरीन बनाकर देंगे, वो डीजल से चलने वाली होंगी। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आप डीजल से चलने वाले सबमरीन क्यों ले रहे हैं, हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन देने को तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन से यह सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से यह डील रद्द कर दी और अमेरिका और ब्रिटेन से अपनी डील कर ली। उधर दूसरी ओर भारतीय नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए एक और योद्धा को उतारने की तैयारी चल रही है। अगस्त 2022 तक INS विक्रांत समुद्र में पहरेदारी के लिए चीन का काल बनने के लिए समुद्र में उतार दिया जाएगा,
जिसको खूंखार बनाने के लिए भारत की ओर से एक जबरदस्त फाइटर जेट को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत फाइटर जेट की खोज में कई देशों के फाइटर जेट की निगरानी कर चुका है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में एक गुप्त खुलासा हुआ कि चीन समुद्र के नीचे अपनी पनडुब्बियों को तैनात कर चुका है, जो भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं। तभी से भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सतर्कता बढ़ानी शुरू कर चुका है। इसी कड़ी में नौसेना विक्रांत को जल्द से जल्द समुद्र में उतारने की तैयारी को तेज कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों विक्रांत एक ऐसा शिकारी है जो कि शिकार को निगलने में जरा भी देरी नहीं करता। INS विक्रांत के अब तक जितने भी परीक्षण हुए सभी पैरामीटर्स पर वो खरा उतरा है। अब बस उसको एक खूंखार फाइटर जेट की जरूरत है, जिसके आते ही ये दुश्मन देश पर इस कदर टूटेगा कि वो अपने सपने में भी भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। विक्रांत युद्धपोत पर तैनात होने वाले फाइटर जेट की सूची में 4 देशों के फाइटर जेट शामिल होंगे। इसमें फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-18, रूस का MiG-29K और स्वीडन का ग्रिपेन शामिल है। विक्रांत इस वक्त हिंद महासागर में और अरब महासागर में गहन परीक्षण से गुजर रहा है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा ये युद्धपोत भारतीय नौसेना का एक सुरक्षा कवच है, जो समुद्र में होने वाले युद्ध को पल भर में दुश्मन को ठिकाने लगा सकता है। अब जिस तरीके से चीनी ड्रैगन अपनी सेना को कभी LAC पर तो कभी समुद्र में भारत पर हमला करने के लिए भेज रही है, ऐसे में भारत को विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत की सख्त जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 1 या 2 फ्लोर का नहीं बल्कि पूरे 15 फ्लोर का है और इस पर 1700 नौसैनिक आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। तो दोस्तों INS विक्रांत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।